पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सरांग जिनवोन की क्लास में जाती है और सबके सामने उसे कह देती है, मैं क्लास के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो मेरे साथ घर चलना। उसे देख के क्लास में बैठे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ये तो वही लड़की है ना जो जिनवोन को कल परेशान कर रही थी, ये फिर यहाँ आ गई। जिनवोन खड़ा होता है और सरांग से पूछता है, क्या फिर से उन लोगों ने किसी गेम या शर्त की वजह से तुम्हें यहाँ भेजा है? मैंने उनसे कहा था कि इस बकवास गेम में हमारी क्लास को बीच में मत लाना। क्लास के बाकी बच्चे भी बोलते हैं, ये लोग खुद अकेले क्यों नहीं खेलते, दूसरों को क्यों परेशान करते हैं। जिनवोन उसके पास जाता है और उसे कहता है, जितनी बार वो तुम्हें डेयर करने की बोले तुम्हें जरूरी नहीं कि वो करना ही होगा। तो सरांग कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? जिनवोन उसे धीरे से कहता है, सब जानते हैं कि ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी तुम पर गुस्सा होंगे। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना? मैंने बोला था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, याद है? तो सरांग कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ मदद के लिए ही तो आई हूँ, और हाँ, ये करने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा है। मेरे घर में एक लाश है। इतना सुनते ही जिनवोन सरांग को पकड़ता है और उसको जल्दी से जो है क्लास से बाहर ले जाता है और कहता है, डेड बॉडी के बारे में बात मत करो। वैसे भी सबको पहले से लगता है कि तुम वियर्ड हो, और अगर लोगों ने तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया तो। यहाँ जिनवोन को यह नहीं मालूम होता कि वो किसकी लाश की बात कर रही है। उसे यही लगता है कि कोई जानवर की डेड बॉडी होगी। अब सरांग उसे बताती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब तो मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में भी हो चुका है। सरांग आगे बताती है, मैं भी बार बार लोगों को चौंकाना नहीं चाहती हूँ। मुझे ये तो मालूम पड़ जाता है कि मैंने कोई गलती की है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि सही और गलत के बीच की सीमा कहाँ है। ये काफी मुश्किल है, मुझे मिडिल स्कूल स्किप नहीं करना चाहिए था। अब जिनवोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा, हम एक साइन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब रुकना है। अगर मैं कुछ ऐसा हैंड साइन बनाऊंगा तो तुम्हें वहीं रुक जाना है, तुम जो भी करने वाली होगी। सरांग दिल वाला साइन बना के पूछती है, ये वाला कैसा रहेगा? ये देख के जिनवोन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और फिर कहता है, हमें कोई ओवियस साइन नहीं बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है जो सिर्फ हमें ही समझ आए। फिर वो केटपो का साइन बना के बोलता है, ये वाला कैसा रहेगा? वो बिल्ली वाली बात तो तुम्हें याद ही होगी, इसका शेप बिल्कुल बिल्ली के पंजे जैसा है। जब भी तुम मरी हुई बिल्ली जैसा कुछ मेंशन करने वाली होगी तो मैं ये हैंड साइन बना के तुम्हें समझा दूंगा कि तुम्हें रुक जाना है, समझ गई ना? तो सरांग कहती है, अरे हाँ, हम तो लाश के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे घर आ जाना। और वैसे अभी तक मैं मरी हुई बिल्लियों के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो इतना ही कहती है कि जिनवोन उसे वो हैंड साइन दिखाता है और उसको चुप करा देता है। वो बोलता है, अब हम डेड बॉडीज के बारे में और बात नहीं करेंगे। तो सरांग कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। जिनवोन कहता है, गुड, हमारी प्रॉमिस को मत भूलना। इतना कह के वो अपनी क्लास में वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सरांग स्कूल प्लेग्राउंड में बैठी हुई होती है। वो मन में सोच रही होती है, क्या उसने नहीं कहा था कि वो मेरी मदद करेगा? लेकिन वो अब इस बारे में मुझे बोलने ही नहीं दे रहा। मुझे इतना तो पता है कि लोग मरना क्यों नहीं चाहते, लेकिन वो मरी हुई चीजों को पसंद क्यों नहीं करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि उसी ने उनको मारा है। क्या लोग मरे हुए जानवरों से भी उतनी ही नफरत करते हैं जितना कि वो मरे हुए लोगों से करते हैं? कितनी अजीब बात है। लेकिन जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब उन बच्चों ने भी बहुत सारी चींटियों को मारा था। दूसरी तरफ हम सुबीन और जेमिन को देखते हैं। सुबीन उससे कहती है, क्या हम सुलह कर सकते हैं? तो जेमिन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, हमें सुलह करने की क्या जरूरत है? तो सुबीन उसे लात मारने के लिए सॉरी बोलती है। तो फिर जेमिन भी उसे बोलता है, मुझे भी माफ करना, बात बस इतनी है कि तुम लगातार इस बात का मजाक उड़ा रही थी कि मुझे तुम पे कभी क्रश था। ये काफी अनोइंग हो जाता है जब तुम किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हो। तो सुबीन अपनी गर्दन नीचे करके कुछ सोचती है और फिर कहती है, वेल, मैं पूरी तरह से मजाक नहीं कर रही थी। उसकी ये बात सुन के जेमिन पीछे मुड़ के उसे देखता है। फिर उसका वो बोलता है, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। तो सुबीन बोलती है, अरे रुक, तूने मेरी आंख में उंगली डाली थी, उसके लिए तुझे मुझे सॉरी बोलना चाहिए। और जब हम कैफेटेरिया में थे, मैं सरांग के बैग वाले गू की बात कर रही थी, तब तुमने मुझे सबके सामने फंसा दिया था, अब सॉरी बोलो। तो जेमिन बोलता है, वैसे सच में उस बैग में था क्या? पर सुबीन उसे जोर जोर से हिलाने लगती है और कहती है कि मुझसे माफी मांगो। तो जेमिन उसको सॉरी बोल देता है। सुबीन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, दिल से सॉरी बोल। तो जेमिन कहता है, मैंने बोल तो दिया। अब सुबीन कहती है, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस बैग में गुई था। जेमिन कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो पक्का इससे कहीं ज्यादा बुरा है। सुबीन कहती है, मुझे मालूम है उसमें पूप है, हम दोनों ही वियर्डोज हैं। जेमिन उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोलता है, सच कहूँ तो तुम एक वाना भी वियर्डो ज्यादा लगती हो। जेमिन की ये बात सुन के वो एकदम से दंग रह जाती है। वो आगे बोलता है, मिडिल स्कूल के टाइम तो तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वैसे सच कहूँ तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि उस बैग में आखिर था क्या? क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम दोबारा पूछेंगे तो वो हमें बता देगी?
इतने में ही पीछे सारंग आ जाती है और वो बताती है कि उसमें मरी हुई बिल्लियां थी। वो बैग मरे हुए बिल्ली के बच्चों से भरा हुआ था। ये सुन के सुबीन एकदम से शौक होके पूछती है, तुमने क्या कहा? तभी सारंग को याद आता है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी थी, उसे चुप रहना था। और इधर सुबीन आंखें फाड़ के हैरानी से उसे बस देखती ही रह जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुबीन की आर्ट अकेडमी को देखते हैं। वहाँ वो अपने टीचर से पूछती है ये वानाबी वीडियो क्या होता है, और उसकी ये बात सुनते ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग उस पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो वो बंदा हंसते हुए पूछता है क्या तुमको किसी ने ऐसा बोला था? सुबीन कंफ्यूज होकर पूछती है सभी लोग हंस क्यों रहे हैं? तो वो बंदा जवाब देता है मुझे लगता है सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है। वो सुबीन की तरफ मुड़ के उससे बोलता है मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ बुरा है, ये तो बस तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, इसीलिए सभी तुम्हें पसंद करते हैं। तो सुबीन कहती है पर ये वानाबी क्यों है? तो वो बंदा खड़े होते हुए बोलता है मालूम नहीं, और उसको ड्राइंग के बारे में समझाकर वहाँ से चला जाता है। सुबीन बाकी सबको देख के बोर ही होती है इसमें इतना फनी क्या है, और फिर गुस्से से पूछती है तो रियल वीडियो किसे कहते हैं? नेक्स्ट सीन में हम सारंग को देखते हैं जो फ्रिज के पास लेटकर बोर ही होती है। मम मुझे लगता है कि जिनवोन को भी मैं पसंद हूँ, और आपको मालूम है हमने एक सीक्रेट सिग्नल भी चुना है। ये किताब कह रही है कि हम 85% मैच हैं। कुछ साइन ऐसे होते हैं जिसमें वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बाकी सबसे अलग ट्रीट करते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं तो वो ध्यान से सुनते हैं, वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और आपके करीब आने के छोटे छोटे तरीके ढूंढते हैं। अब वो कुछ सोचती है और फिर कहती है वो बार बार कह रहा है कि वो मेरी मदद करेगा। मुझे लगता है उसकी मदद से मैं किसी भी परेशानी से निकल सकती हूँ, और इस बार तो सच में ही। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। अभी हम जिनवोन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहा होता है। वहाँ पे सारंग आ जाती है और अचानक से उसे देख के वो डर जाता है। फिर वो सारंग से पूछता है क्या बात है? सारंग वही हैंड साइन बना के उसकी तरफ स्माइल करती है। जिनवोन थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? सारंग उससे कहती है हम 85% हैं। वो पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो अभी सारंग उसके पीछे किसी का हाथ नोटिस करती है। उसके पीछे से सुबीन निकलती है और रॉक पेपर सीजर खुद ही खेल के सारंग से बोलती है कि तुम हार गई हो। जिनवोन उसकी तरफ देखता है तो वो जिनवोन से कहती है क्या है, हम तुम्हारी क्लास में नहीं है, हम अभी बाहर खड़े हुए हैं। तो जिनवोन सारंग से कहता है अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो मैं जाता हूँ, मुझे लंच फिनिश करके फुटबॉल खेलना है। सारंग बोलती है मुझे भी अपना ढेर करने जाना होगा। अब जिनवोन वहाँ से जाते हुए सोचता है अगर कुछ हुआ तो मैं उसे रोक दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनवोन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी हम उसके पीछे देखते हैं कि सारंग भागते हुए उसके पास आ रही होती है। जिनवोन पीछे मुड़ के उसे देखता है, तभी अचानक सारंग उसका फुटबॉल उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। जिनवोन और बाकी सब उसे देखते रह जाते हैं। जिनवोन सोचता है मैं उसे रोक नहीं पाया। अब सारंग वो बॉल लेके सुबीन और बाकी सब के पास आती है, और जेमिन के अलावा बाकी सब उस पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। जेमिन कहता है मुझे लगता है इस बार हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। सुबीन कहती है यही तो इस गेम का असली मकसद है, इसे देख के तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। जेमिन कहता है मेरा मतलब है कि उससे ये सब करवाने के लिए हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सुबीन को जेमिन की बात याद आती है जहाँ पर उसने उसे वानाबी वीडियो बोला था और उसे इस पे गुस्सा आता है। फिर वो जेमिन से कहती है तुम्हें पता है मुझे सच में बहुत अजीब लगता है जब लोग इस तरह की बातों पे हंस नहीं पाते। वो लोग एकदम बोरिंग और कबाब में हड्डी की तरह होते हैं, या फिर उनमें कोई इमोशन ही नहीं होते। ये सुन के साइड वाला बोलता है तुमने तो एक सच्चे कलाकार की तरह बात की है, और अपनी तारीफ सुन के वो टेढ़ा मुंह करके हंसने लगती है। सारंग उन्हें भूल पकड़ाते हुए कहती है ये लो मैं इसे ले आई हूँ। जेमिन उसके हाथ से भूल लेते हुए कहता है वो गुस्सा हो चुके हैं, मैं उन्हें वापस दे के आता हूँ। आप सुबीन सारंग से कहती है तुम्हें भी मजा आ रहा है ना, तुम उन बोरिंग बच्चों की तरह नहीं हो। तो सारंग जवाब देती है नहीं मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, वो पाद वाला ढेर एक पहेली की तरह था इसलिए उसमें थोड़ा मजा आया था, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये बस बोरिंग था। उसकी इस बात से वो चारों चौंक जाते हैं। वो ग्रीन टी शर्ट वाला हैरानी से उससे पूछता है तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बेइज्जत होना कैसा महसूस होता है ना? जेमिन सारंग से कहता है तुम एक अजीब किस्म की इंसान हो। सुबीन गुस्से से खड़ी होती है और सारंग से कहती है ठीक है तो फिर लेवल को और बढ़ाते हैं, लेकिन अगर तुमने तुरंत देर नहीं किया तो तुम्हें बुरी तरह से थप्पड़ पड़ेंगे, बोलो मंजूर है? तो सारंग कहती है मंजूर है, और हाथों हाथ खुद ही रॉक पेपर सीजर खेलती है। सुबीन कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाती है। सारंग बोलती है कि तुमने नहीं खेला इसीलिए तुम हार गई हो। सारंग इसी की ट्रिक इसी पे चिपका देती है और सुबीन को ढेर देती है जाओ उस लड़के को चाकू से मार दो जो हमसे बोल लेने आया था और हम पर चिल्लाया था। ये सुन के उन सब की आंखें फटी के फटी रह जाती है। सुबीन बोलती है ये कैसा ढेर है, मैं ये नहीं कर सकती। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती है कि सारंग तेजी से आती है और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ चिपका देती है, और उसके थप्पड़ की आवाज पूरे प्लेग्राउंड में गूंजने लगती है और सभी लोग उन्हीं को देखने लगते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।